हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं माध्यक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए माध्यक का लगभग 4 प्रकार के अलग अलग टाइप का माध्यक इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को अगर आप बारीकी से अच्छे तरह से समझ गए तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको अगर माध्यक से क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए आपको 3 टेबल की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला होता है CI, दूसरा होता है F और तीसरा होता है CF। मतलब इसको बोलेंगे हम वर्ग अंतराल, इसको बोलेंगे बारंबारता और इसको बोलेंगे संचय बारंबारता। तो यहाँ पर CI दिया हुआ है और अभी हम किताब में से F को यहाँ पर नोट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर F नोट कर लिए, बारंबारता नोट कर लिए। अब हम CF समझते हैं कि CF कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 है तो ये एग्जैक्ट आप 4 लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये 4 और 5 9। क्या कीजिएगा, क्वांटी जोड़िएगा। देखिए 5 है और 13 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 22 20 कितना होगा, 42 होगा। 42 14 56 और 56 8 64 और ये 4 कितना हो गया 68। अगर आपको विश्वास ना हो कि ये 68 होगा तो इसको आप जोड़िएगा तो ये 68 पड़ेगा। देखिए 8 4 12 12 4 16 16 3 19 19 5 24 24 4 28 28 का 8 हाथ में कितना बचा, 2 बच गया। तो 2 2 4 2 6 बच गया ना, बन गया ना। तो ये इसको हम जब पूरा कर जोड़े तो कितना पड़ गया, यहाँ पर 68 पड़ गया। तो ये जो 68 जो हुआ ये n का मान हो गया। किसका मान हो गया, n का मान। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम n/2 निकालेंगे। n/2 क्यों निकालें वो आगे आपको पता चल जाएगा। n/2 करेंगे तो इसका मतलब हो गया ये 68 है। 68 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 4 8। इसका मतलब n/2 अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो n/2 का मान जो आया मतलब 34 जो आया, तो 34 से बढ़कर इसमें ढूंढना है। तो 34 से बढ़कर अगर ढूंढिएगा तो 34 से बड़ा क्या है यहाँ पर, तो 42 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 42 का जो सामने वाला जो रहेगा उसको हम F बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F बोलेंगे। और जो सही लगाए हैं ठीक है ना, उससे ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सही टिक्की है इसके ठीक सामने जो रहेगा ना, यहाँ पर जो 125 से 145 जो है उसको हम माध्यक वर्ग बोलेंगे। तो यहां से हम लिख लेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहां पर हम लिखेंगे कितना से कितना होगा, तो 125 से हो जाएगा ये 145। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो शुरू वाला जो होता है उसको L बोला जाता है 125। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको H बोलेंगे तो ये 20 होगा। इसको H भी बोल सकते हैं और I भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर n/2 का मान हो ही गया, यहाँ से CF का मान लिख देते हैं। तो CF का मान कितना है बताइए, 22 है और F का मान कितना है, यहाँ पर 20 है। इसको नोट कर लिए ताकि हमको बनाने में आसानी होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, तब माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुन्ने H। ठीक है, ये माध्यक का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए L का मान कितना है, तो यहां से L का मान लिख दीजिए 125 प्लस n/2 कितना है, तो 34 है। CF कितना है, तो CF यहां पर से देख लीजिए 22 है। और छोटा f का बात करें तो यहां पर 20 है। और h का बात करें तो h का मान कितना है, ये भी 20 है। तो यहां से देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये बच गया 125। और इसको जब घटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये 137 मतलब 137 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको बना दिए हम। इस तरह से आप माध्यक बना सकते हैं, बना लीजिएगा आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं।
तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि 118 से 126, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 127 से 135 और 136 से 144 इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन जब हम CI का बात करें, वर्ग अंतराल का बात करें, तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो 0 से यहाँ पर अगर बात करें तो कैसा होना चाहिए बताइए? 0 से 10 तो 10 से 20 होता है कि नहीं होता है? मतलब ये वाला दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम है नहीं है, तो यहाँ पर पहले CI को हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने का मतलब इसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ पर हम CI, F और CI बनाते पहले। तो इसको हम कैसे बनाएंगे पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर है 118 से 126, तो इसको क्या करेंगे हम? इसमें से मतलब 0.5 समझते हैं, आधा कम करेंगे और आधा इसमें ज्यादा करेंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, तो ये हो जाएगा 117.5 से ये हो जाएगा 126.5। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए अगर इसमें भी अगर 0.5 अगर हम कम करें तो कितना हो जाएगा? 126.5 से कितना हो जाएगा? 135.5। ठीक है, समझ में आ रही बात? मतलब शुरू वाला में क्या किए? 0.5 कम किए और सेकेंड वाला में 0.5 ज्यादा कर दिए, आधा ज्यादा कर दिए। इस टाइप से आपको ये समान बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 136 है, 0.5 कम कीजिए तो ये हो जाएगा 135.5 से कितना हो जाएगा? 144.5 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, जल्दी जल्दी बना देते हैं। 144.5 ये कितना हो जाएगा? ये 153.5 हो जाएगा। अब इसका बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा? 153.5 से हो जाएगा 162.5 हो जाएगा। आगे का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 162.5 से ये हो जाएगा 171.5। उसी प्रकार से बात करें इसका तो ये हो जाएगा 171.5 से 180.5। इस टाइप से आपका CI बनकर तैयार हो गया। और F जो है उसको ज्यों का त्यों रख देंगे। माने यहाँ पर 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है और 2 है। ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन जब बताया आपको तो उस टाइम में हम बताए हैं कि F को कैसे CF में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 को 3 रखेंगे, 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 9 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 12 29 हो जाएगा। 29 5 34 हो जाएगा। 34 4 38 हो जाएगा। और 38 7 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 38 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपको पता होगा जो अंतिम में आता है उसको n बोला जाता है। तो n का मान कितना हो गया? 40 40 हो गया। अगर इसी को हम n/2 करें तो n/2 मतलब क्या होता है? 40/2। तो अगर 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें हम 20 से ज्यादा वाला ताकेंगे, ढूंढेंगे। तो 20 से बड़ा कौन सा बताइए? ये 29 है। 20 से बड़ा क्या है? 29। तो 20 से बड़ा 29 है तो आपको पता होगा कि 29 के सामने वाला क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और जो सही टिक लगा है ना, सही टिक वाला से ऊपर वाला क्या होता है? CF होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सही टिक लगा है इसके सामने में क्या है? जो है ना उसको बोलेंगे माध्यक वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग यहां से हो जाएगा आपका 144.5 से 153.5 हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं कि जो शुरू में रहता है उसको L बोला जाता है। तो ये हो जाएगा 144.5। और इसमें अगर H का बात करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 44 से हो गया तो 45 46 47 48 49 50 51 52 53 कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो यहाँ पर 9 हो गया। तो H का मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए CF इसी में है और F इसी में है तो उतारने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला पहले नोट कर दीजिए।
L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुने H। ये फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। L का मान यहाँ से लिख दीजिए 144.5 और N बटा 2 कितना है बताइए। N बटा 2 का मान है 20। CF देखिए, CF कितना है 17 है। और छोटा f का बात करें तो छोटा f कितना है 12 है। और अगर हम h का बात करें तो ये 9 है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 144.5 प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/12। 3/12 गुणे 9 हो गया। 3 का अंक को पढ़िए, 3 चौका 12 हो गया। 4 से जब 9 में डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो कितना होगा ये। इसको हम 144.5 लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद 1 बचा, तो 1 पर जब 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 पर 0, 4 पंचे 20। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर नहीं कुछ है तो अपना मन से 0 दे दीजिए। तो ये 50 और 25 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर हो जाएगा 146.75। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आयु दिया हुआ है और पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है। अगर हम इसको अगर माध्यक निकालेंगे तो किस टाइप से बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका CI कैसे निकालते हैं, F कैसे निकालते हैं, CF क्या होता है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर हर चीज अलग है और ये इस बार एग्जाम में आया हुआ था। तो इसको थोड़ा समझते हैं बेसिक, उसके बाद इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ देख रहे हैं तो 2, 6, 24, 45 ये आपको दिख रहा है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। और अभी आपको हम बताए हैं जैसे CI होता है, यहाँ पर हम लिखते देखिए, पहले CI होता है, इसके बाद F होता है, इसके बाद क्या होता है CF होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप अगर देखे होंगे तो यहाँ पर 2, 6, 24 ये कैसे लग रहा है, ये F है या CF। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लग रहा है आपको। तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये क्या है, CF है। जब इस टाइप का दिया रहेगा बढ़ते क्रम में तो दिमाग लगाइएगा कि ये क्या है, F नहीं है CF है। तो अब कहेंगे कि F कैसे निकलेगा था, तो F आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, थोड़ा बेसिक समझिए, उसके बाद हम बनाएंगे फॉर्मेट। जैसे ये 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अब यहाँ पर कैसे आएगा, तो ये वाला 6 है ना, तो 6 में से इसको 2 घटा दीजिए। तो नीचे में से ऊपर का घटा दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई चीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 24 है, 24 में से 6 घटा दीजिए, 24 में से 6 गया तो कितना हो गया 18। ये तो कंफर्म समझ में आ गया कि नीचे में से ऊपर वाला जो घटाएंगे ना तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, F बनेगा। अब यहाँ पर बात होता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको तो चाहिए इस टाइप का फॉर्म में 0 से 10, 10 से 20 जिस टाइप का आता है उस टाइप में हमको चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर कहता है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 का डिफरेंट हो रहा है, समझ आ रही बात। तो इसको कैसे हम बना सकते हैं, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, देखो 20 से कम है ना, तो उसको हम 20 से कम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20 से कम, 20 से कम। चलिए ये तो बन गया 20 से कम, इसको हम CI लिखते हैं, ठीक है, 20 से कम हो गए। लेकिन हम 25 से कम को क्या लिखेंगे, तो अभी हम बताएं कि 20 से कम तो पता है, लेकिन 25 से अगर कम करें तो इसको हम 20 से 25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 30 से कम कर है ना, तो 30 से कम में क्या हो जाएगा 25 से 30 हो जाएगा, और 35 में रहेगा तो 30 से 35। इसी प्रकार से फटाफट लिख दीजिए 30 से 35। इसी प्रकार से क्या होगा 35 से 40 होगा, 40 से कम, 45 से कम में क्या होगा 40 और 45 के बीच में हो जाएगा। इससे कम क्या होगा 45 और 50 के बीच में होगा। इससे कम क्या होगा 50 और 55 के बीच में होगा, मतलब 55 से कम वाला हो रहा है। यहाँ पर 55 से 60 हो रहा है, तो ये इतना बढ़ के तैयार हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। जैसे 25 से कम, 20 से 25, 30 से कम, 35, 40 इस तरह से हो गया। मतलब 55 से कम बोले ना, तो 55 से कम क्या होगा 50 और 55 के बीच में। थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा आपको। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
इसको हम मिटा दें, अब इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है मेरा, बताइए तो, एफ या सी एफ है, तो इसको आप बोलिएगा सी एफ, इसको आप सी एफ बोलिएगा। तो एफ ये हो गया, सी एफ यहां पर हो गया, तो सी एफ लिख लीजिए 2 6 24, इसके बाद 45 78 89 92 78 और 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए 2 का 2 ये रहने दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। नीचे में से ऊपर वाला को घटाइएगा तो आपका एफ आ जाएगा। तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 1 और इधर से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा आपका। इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, ये कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और इसमें तो 2 ये बच जाएगा। इस तरह से होगा कि नहीं होगा, 2 4 18 2 4 18 21 33 11 11 3 6 2। ठीक है, सही है। तो यहां से आपको सी आई एफ और सी एफ तीनों चीज मिल गया। चलिए इसको अब मिटाते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। ये बनकर तैयार हो गया आपका। अब चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आपको पता होगा कि ये जो क्या है बताइए, 100 n का मान है, और इसका हम n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आप समझिए आधा कर देंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 से बड़ा इसमें से देखिए तो क्या हो, तो 50 से बड़ा क्या है बताइए, 78 है। इसका सामने वाला क्या होगा, f होगा। इसके ऊपर वाला क्या होगा, CF होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए जो सही रहता है इसके सामने वाला क्या होता है, तो माध्यक वर्ग होता है। क्या होता है, माध्यक वर्ग। तो यहां पर लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना से कितना होगा बताइए, 35 से 40। इसमें हम L का मान 35 बोलेंगे और I का मान बोलेंगे 5। I नहीं बोलेंगे, H बोलेंगे तो H रहने देते हैं। ठीक है, तो यहां पर माध्यक वर्ग हो गया, L का मान निकल गया और H का मान निकल गया। यहां से CF का मान लिखिएगा तो लिख दीजिए, CF का मान हो गया 45 और F का मान का बात करें तो ये हो गया आपका 33। तो यहां पर सब कुछ आ गया। अब हम डायरेक्टिव फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद पुट कर देंगे। तो यहां पर माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F और गुने में H होता है। ठीक है, अब देखिए L का मान कितना है बताइए, 35 है, प्लस n/2 बताइए, n/2 कितना है, 50 है। तो यहां पर हम 50 माइनस CF का मान कितना है, 45 है। छोटा f कहाँ है, छोटा f इसमें से देख लीजिए, छोटा f का मान कितना है, 33 है, तो 33 रखेंगे। और h का मान बताए, तो h का मान देखिए कितना है, 5 है, हो गया। तो यहां पर 35 हो गया, प्लस ये घटाएंगे तो 5 और 5 25 हो जाएगा। इसका 5 25 25 बटा ये 33 हो गया। और जब हम 35 प्लस 33 से अगर 25 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। जब इसको ऐड करेंगे तो 35.75 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक टाइप का और क्वेश्चन बचा है, वो भी बना ही लेते हैं। इस तरह से आपको माध्यक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माध्यक दिया हुआ है 28.5 और XY का मान पूछा है। इसमें CI दिया हुआ है, F दिया हुआ है और आगे का प्रोसेस अपने लोग को करना है। तो चलिए सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 का 5 लिखेंगे, 5 और x को जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस x होगा। इसको जब जोड़िएगा तो ये 25 और 15 कितना होगा, 40 प्लस x हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 40 प्लस x प्लस y, इसको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब अगर गौर करें आप तो यहाँ पर n का मान क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, n का मान दिया हुआ है साइन।
60, n का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो ध्यान समझिए, देख यहाँ पर तो ये n है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो n का मान कितना दिया हुआ 60 दिया है, तो यहाँ पर n बराबर लिख देंगे 60। तो n की जगह हम यहाँ पर बैठाएंगे 45 प्लस x प्लस y, क्योंकि लास्ट में जो होता है वो n होता है। तो ये हो गया 60 हो गया यहाँ पर। तो अगर हम x प्लस वाई बराबर क्या करें, तो इस 45 को इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 60 माइनस 45, तो ये हो गया। तो आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 1 मान लीजिए, ताकि आगे सवाल बनाने में क्या होगा, इजी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो 28.5 आखिर में है किसके बीच में, वो गौर कीजिए। तो देखिए 20 और 30 के बीच में है, समझ रहे बात, 20 और 30 के बीच में है। तो आपको पता होगा कि 20 और 30 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपका 20 से 30। और जब ये 20 से 30 अगर माध्यक वर्ग हो गया, तो यहाँ से L कितना हो जाएगा 20, H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि सही का ठीक ऊपर वाला होता है CF होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, F होता है। बस इतना चीज मिल गया तो हो गया, अब सवाल इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर फॉर्मूला ऐड करते हैं, इसको बनाने का सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला लिख लीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटा छोटा f गुने H। L का मान बताइए क्या है। अच्छा एक चीज और ध्यान से समझिए, यहां पर माध्यक बराबर दिया हुआ है, यहां पर अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, तो यहां पर माध्यक बराबर ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन माध्यक का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, 28.5 दिया हुआ है। और L का मान का बात करें तो 20 प्लस n/2 क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर n का मान 60 है, अगर हम n/2 निकाले तो n/2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस CF का बात करें तो CF यहाँ पर कितना है 5 प्लस x है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, ठीक है। छोटा f का बात करें, छोटा f यहाँ पर 20 है। अगर हम h का बात करें, देखिए h कितना है 10 है, तो यहाँ पर हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा। अब दिमाग लगाइए आप, तो यहाँ पर देखिए 20 को अगर हम इधर कर दें तो ये घट जाएगा, तो बताइए 28.5 में से अगर 20 जाएगा तो ये बच गया कितना 8.5 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। और 30 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 25 माइनस x बटा हो जाएगा 2 से कोटा करके जब गुना कीजिएगा तो 8.5 कितना हो जाएगा 2 मरतबे 16 17 हो जाएगा, 17 बराबर हो गया 25 माइनस x। अगर हम x का मान इधर करें तो x बराबर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 70, मतलब 17 हो जाएगा। अगर x का बात करें तो x का मान हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इस 8 का मान अगर समीकरण 1 में मान पुट करें तो हमको y का मान निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कह रहा है 15, और x का मान हमको निकला है 8, y बराबर ये हो गया 15। अगर y का बात करें तो ये इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हम x का मान भी निकाल लिए और y का मान निकाल लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन बताया, उसमें से चारों अलग अलग टाइप का माध्यक बनाने का हम प्रयास किए, बनाए भी, और आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। नहीं समझे तो थोड़ा 1-2 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। इस चारों टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए या बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप समझिएगा कि आपको माध्यक का क्वेश्चन आपके हाथ से छूटेगा नहीं, मतलब छूट नहीं पाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम चांस है कि आप कहीं ना कहीं माध्यक का क्वेश्चन बनाने में आप फंस जाइएगा। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप क्या कीजिएगा, वो चारों क्वेश्चन को बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा अच्छा से। अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अंत तक बने रहे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको वीडियो पर डे मिलता रहेगा। धन्यवाद।